और बाकी ये कि आज हमने दो मकाम तसव्वुफ़ के ज़िक्र किए, मकाम इरादत और दूसरा मकाम मुरादियत। अब आपने ये कहा कि हम आवाम जो हैं मकाम मुरादियत हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करें? तो बात असल ये है कि मकाम मुरादियत पाने के लिए मकाम इरादत को पहले हासिल करना पड़ता है। यानी मकाम इरादत का मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि अल्लाह को पाना, अल्लाह को चाहना, ये मकाम इरादत है कि सालिक जो है वो अल्लाह की तरफ जाता है अल्लाह को पाने के लिए। और मकाम मुरादियत ये कि अल्लाह जो है उस सालिक को चाहता है, सालिक पर ख़ास तवज्जो और मोहब्बत करता है, ये मकाम मुरादियत है। लेकिन मकाम मुरादियत के लिए मकाम इरादत का पहला कदम उठाना ज़रूरी है। लिहाजा आप पहले कदम उठाएँ, मकाम अल्लाह को पाने की कोशिश करें, अल्लाह की तरफ बढ़ें और अल्लाह को पाने के लिए आप जो है वो इत्तिबाए शरीयत, इत्तिबाए सुन्नत की दौलत को अब हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो अब अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास नज़र करम जब आप पे पड़ेगी तो अल्लाह आपको मकाम मुरादियत अता फरमा देंगे। तो इसलिए उसके लिए मकाम इरादत ज़रूरी है मकाम मुरादियत के लिए। तो पहले आपको जो है वह कि ख़ुद मुरीद बनना पड़ेगा। जब आप मुरीद बनेंगे, यानी मुरीद बनने से बाद अल्लाह को चाहने के लिए, क्योंकि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुरीद वह है जो अल्लाह को चाहे, अल्लाह की तरफ को पाने का इरादा करे, उसको कहते हैं मुरीद। और मुराद उसे कहते हैं कि अल्लाह जिसको चाहे, अल्लाह जिसको चाहे कि अपने करीब ले आए। तो ये जो है ये दो चीज़ें हैं, एक जो है कसब है, एक वहब है। यानी अल्लाह तबारक व तआला बाज़ दफ़ा इंसान कसब करके अल्लाह की तरफ पहुँचता है, एक वहब होता है अल्लाह ख़ुद ही बंदे को अपने करीब ले आता है। लेकिन उसके ज़रूरी है कि ख़ुद आप इरादत करें। तो उसका तरीक़ा यह है कि इंसान जब अल्लाह की तरफ बढ़ने का इरादा करता है, उसकी बड़ी अच्छी मिसाल हज़रत की उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह देते हैं कि छोटा बच्चा है जो अभी चलना सीख रहा है, तो बाप उसको एक जगह खड़ा कर देता है, खुद दूर बैठ जाता है और उसको कहता है आजा पाए पा पाए पा आज आज, उसको चलना सिखा रहा है। वो टूटे फूटे कदम रख के एक दूसरा उठाती चलता है। अब थोड़ा सी देर के बाद एकदम गिरने लगता है। जैसे गिरने लगता है तो बाप आगे बढ़ के उसको अपने आगोश में ले लेता है। पर बिल्कुल इसी तरीके से बंदा पहले अल्लाह को पाने के लिए रास्ते पर कदम रखता है, लड़खड़ाता कदम रखे, कोशिश करे, जैसे गिरने लगेगा तो अल्लाह खुद आगे बढ़ के उसको अपने आगोश में ले लेगा। तो वह कि अल्लाह खुद उसको अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन शर्त यह कि वो आपका बढ़ना ज़रूरी है, अपनी कोशिश करना आपका ज़रूरी है। यही वजह है कि अगर एक बच्चे को बाप खड़ा कर दे, उसमें कहो पाए पा आज 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 चलो, और बच्चा चले ही ना, खड़ा रहे करके रोना शुरू कर दे, वो एक दफ़ा बाप आज आओ, वो कदम भी ना उठाए, तो अब्बा क्या करता है, उसको उठा के बिस्तर में बिठा देता है, चलो चलो फसड्डी कहीं का लगे, चलता ही नहीं। तो गोया कि उसे कदम लड़खड़ाता उठाया नहीं तो बाप ने उसको सीने से लगाया नहीं। बिल्कुल इसी तरीके जैसे अब्बा ने ये रवैया ज़ाहिर किया, ऐसे रब्बा भी ये करते हैं। बंदा टूटा फूटा कदम उठाए, अल्लाह को पाने के लिए आगे बढ़े, कोशिश करे, जैसी कोशिश करता है लड़खड़ाने लगता है, अब जो है रब्बा आगे बढ़ के उसको आगोश में ले लेता है, यानी उस इरादत के नतीजे मुरादियत उसको अता कर देता है। इससे सबसे पहले आपको उसके इरादियत की ज़रूरत है। जैसे कुरान करीम में कहा, कुल ए पैगम्बर आप कह दीजिए इन लोगों को, इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, यानी अल्लाह को पाना चाहते हो, हैं यानी मकाम इरादत अगर तुम शो करना चाहते हो, तो हमें तुम्हारे अंदर का तो पता नहीं, तो ज़ाहिरी दलील पेश करो, ज़ाहिर में उसका कोई करीना दिखाओ। तो करीना क्या, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, यानी नबी की सुन्नतों की इत्तिबा करो। नबी खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, जागते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, नशिस्त व बर्खास्त के अखलाक व किरदार क्या है, एक एक चीज़ उन सुन्नतों के ऊपर तुम चलना शुरू कर दो। तो जब इत्तिबा सुन्नत पे आओगे तो अल्लाह मकाम में मुरादियत अता कर देंगे, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। तो देखो आपने सुन्नत पर कदम रख के मकामी इरादियत शो किया तो अल्लाह ने आपको अपना मुराद बना दिया, ये मकाम मुरादियत आपको नसीब फरमा दिया, अल्लाह ने आपको महबूब बना दिया। और ना सिर्फ महबूब बना लिया, यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ने तुम्हारी पहली जो कोताहियाँ गुनाह थे सारे माफ़ कर दिए। ये है सबसे आसान रास्ता, इत्तिबा सुन्नत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल फ़ेल हाल की जो पैरवी शुरू कर दें आप, तो ये मकाम इरादत की तरफ बढ़ जाएँ तो मकाम मुरादियत उस सुन्नत के नजीब अल्लाह आपको खुद अता कर देंगे, अल्लाह आपको अपनी मुराद बना देंगे। ये तरीक़ा है।